ओम शांति। अविनाशी फर्स्ट क्लास आत्माओं का पाप चूसने वाला ब्लॉटिंग पेपर शिव बाबा, पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन, मन मना भाव की दवाई देने वाला चैतन्य बिंदी स्टार, पाप नष्ट करने वाला, युक्ति बताने वाला, ज्ञान का सागर, साथ ले जाने वाला, सुख में ले जाने वाला, लवली बाप की मधुर शिक्षाएं युक्तियाँ आज 15 मार्च 2021 की मुरली से। आज परमात्मा हम बच्चों को याद की बहुत सारे फ़ायदे बता रहे हैं। पहली बात, बाबा कहते हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो। दूसरी बात, जितना मामे कम याद करेंगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह भस्म होगी। सिर्फ लावली बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। चौथी बात, मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग है वह मिट जाएंगे। पांचवी बात, यह है योग अग्नि जिससे पाप भस्म होंगे। छठी बात, मुझे याद करो तो मैं साथ ले जाऊंगा, फिर वहाँ से तुमको सुख में ले जाऊंगा। सातवीं बात, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। आठवीं बात, बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। नवीं बात, मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग है वह मिट जाएंगे। 10 पॉइंट, मन मना भाव एक बाप को और वर्षे को याद करो। दूसरी पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं और उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करना है। तो पहली पॉइंट, बाबा कहते आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हैं। क्यों? क्योंकि देह अभिमान पहला नंबर पाप है जो सबसे खराब है, और आधा कल्प का देह अभिमान है, वह छूटता नहीं है। द्वापर युग से हमें देह अभिमान में रहने की आदत पड़ी है, इसीलिए दाग भी गहरा हो गया। दूसरी बात, घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। तीसरी बात, बाप को याद ना कर देहधारियों को याद करती रहती है। चौथी बात, एक दो की दिल को दुख देती है, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही विकार आ जाते हैं, तो एक दो को हम दुख दे देते हैं ना चाहते हुए भी। फिर बाबा कहते सारा दिन झरमुई झगमुई में रहते हैं। झरमुई माना प्रदर्शन पर चिंतन, एक दूसरे के बारे में सोचना, बोलना आदि आदि। और बाबा कहते एक दो के देह में फंसे रहते हैं। तो ये सारे हैं देह अभिमान के गहरे दाग जिससे हमें छूटना है, मुक्त होना है। तीसरी पॉइंट आज की मुरली से बाबा आत्मा के समझाने दे रहे हैं। बाबा कहते आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं। पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। भक्ति मार्ग में कहते कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन बाबा कहते नहीं, आत्मा में ही पाप पुण्य दोनों ही होते हैं, क्योंकि आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करते हैं। शरीर, आत्मा बिना तो शरीर कर्म नहीं कर सकते। तो कर्म, अगर पाप कर्म जब बनते हैं, जब विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं तब विक्रम बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। देह भान में आकर जब कर्म करते हैं वो पाप कर्म बनते हैं। तो करने वाला कौन है? आत्मा है। इसीलिए आत्मा में ही पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। और सतयुग में
पुण्य आत्मा, क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं, कोई देहभान नहीं, इसीलिए सतयुग में कोई पाप कर्म नहीं होता। तो बाबा कहते आत्मा छोटी बिंदी है जिसमें सारा पाठ भरा हुआ है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। द्वापर युग से आत्मा दुखी बनी है और सतयुग त्रेता में आत्मा सुखी रहती है। बाबा कहते हैं तुम फादर के पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकते। पावन बनो तब जा सको। अर्थात क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं फादर के पास चले जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन बाबा कहते पतित आत्मा पावन धाम शिवालय अर्थात निर्वाण धाम वहाँ पर जा नहीं सकते। आत्मा को पहले पवित्र पावन बनना होगा। चौथी बात आज के मूल्य से सेवा की बहुत सारी बातें बाबा कहते हैं। बाबा कहते औरों को भी यह रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। अर्थात औरों को समझाना होगा कि कौन सी बातें पाप है, कौन सी बातें पुण्य है, किसको याद करना है, क्योंकि दुनिया में कोई जानते ही नहीं। लोग भगवान को तो पुकारते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, मानते हैं लेकिन जानते नहीं। तो बाबा कहते औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो, वह एक ही पतित पावन है। ज्ञान सागर भी वही है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, यह एक ही बात डिफिकल्ट है। तो ये दो बातें हमें समझाना है औरों को। तो यही हमारा धंधा है, सबसे ऊंच यही धंधा है, क्योंकि याद करने से ही पाप कटेंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। और देही अभिमानी अगर नहीं होंगे अर्थात अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाबा की याद भी यथार्थ नहीं होगा, पाप भस्म भी नहीं होगा। तो यही बातें हमें दूसरों को समझाना है अच्छी रीति। पांचवी बात आज के मूल्य से बाबा कहते श्री बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है। दुनिया में परमात्मा का रूप क्या है कोई नहीं जानते हैं, ये भी पता नहीं कि किसको याद करना है, और सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा कहते अगर सर्वव्यापी है तो जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, और आत्मा से परमात्मा भी कह देते हैं लौकिक में दुनिया में। तो बाबा कहते जैसे आत्मा बिंदी है परमात्मा भी बिंदी है, और छोटी सी बिंदी ब्रह्मा की तन में प्रवेश करके बच्चों को, रूहानी बच्चों को युक्तियाँ बताते हैं, शिक्षाएं देते हैं। 6th पॉइंट बाबा कहते कि यह नॉलेज तो बड़ी सहज है, ड्रामा को जानना जैसे कहानी है। मुरली चलाना बड़ी बात नहीं, याद की ही बहुत मुश्किल है। अर्थात अपने को आत्मा समझ कर याद करना, बुद्धि योग एक बाप से लगाना, यही थोड़ी मेहनत की बात है, क्योंकि बुद्धि हमारा बहुत भटकता है, मन बहुत चंचल है, इधर उधर जाते हैं, देह और देह की दुनिया में फंसे हैं, देह के संबंध में। तो सारे बातों से अपने आप को अलग करके सिर्फ बाबा को याद करना, इसमें ही मेहनत है, और ये मेहनत हमें करना ही है। आज बाबा कहते कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, बाबा का फरमान है। 7th पॉइंट आज के मूल्य से बाप का फरमान है हियर नो इविल। इसके साथ आगे और भी है, सी नो इविल, डू नो इविल, अर्थात बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो।
बाबा कहते बंदर के लिए ये नहीं है, ये मनुष्य आत्माओं के लिए है, क्योंकि बंदर को ये सब शिक्षाओं की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। और जो आत्माएं, तीसरी बात, बहुत सारे आत्माएं ऐसे हैं जो औरों को तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, तो बाबा कहते पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं, तो औरों को तंग नहीं करना है। और चौथी बात, एक दूसरे को याद भी नहीं करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। बाबा ने आज कुछ चेकिंग की पॉइंट बताया है, 8 पॉइंट। चेकिंग की पॉइंट क्या क्या है? बाबा कहते अपने में देखो कितने पुण्य हैं, बाकी कितने पाप रहे हुए हैं, कितने पाप हमने किया है, कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं, याद से कितना पाप मिटे हैं। और एक बात कि मैं याद करता हूँ, ये भी चेक करना है, और याद करता हूँ तो उसका चार्ट भी रखना है। बाबा कहते देह अभिमान में आकर चार्ट लिखते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं, ये भी बड़ी ऊंची मंजिल है। तो कैसे समझेंगे कितना पाप भस्म हुए? पाप जितना भस्म होते जाएंगे आत्मा में खुशी होगी, आत्मा संतुष्ट रहेगी, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी, ज्ञान बहुत सहज रीति से धारणा होती जाएगी। बाबा की जो नियम मर्यादाएं हैं वो बहुत आसानी से हमें धारण होती जाएगी, कोई मुश्किलाहत नहीं होगी। योग की अवस्था, कोई भी स्थिति, जैसे बीज रूप स्थिति, अशरीरीपन की स्थिति, लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति, ये बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, कोई मेहनत नहीं लगेगा। पाप भस्म होता जाएगा क्योंकि तब आत्मा लाइट हो जाती है, और जितनी आत्मा लाइट उतनी आत्मा उड़ने लग पड़ते हैं, और जो हर एक स्थिति बाबा कहते हैं वो स्थिति हमें बहुत जल्दी अनुभव में आ जाते हैं, मुश्किल नहीं होती। तो यही चेकिंग है, यही निशानी है कि हमारा पाप मिट रहा है या नहीं। और हमें बहुत खुशी महसूस होती है, जैसे दुख, फीलिंग में आना, दुख में आना, बात बात पर रूठना रूसना, ये सब बातें ही ख़त्म हो जाती है। हमारी चाहना, एक्सपेक्टेशन दूसरों के प्रति कम हो जाते हैं धीरे धीरे। आज की मुरली से धारणा की बातें। बाबा कहते पहली बात, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। दूसरी बात, सबको सुख पहुंचाना है। तीसरी बात, एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। चौथी बात, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। 5th पॉइंट, ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। आज का वरदान है, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाली वरदानी मूरत भव। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूरत है। ओम शांति। आज हम परमधाम में बाबा को बहुत याद करेंगे, ताकि जो पाप हमने जन्म जन्मांतर किए हैं वो भस्म हो जाए। तो सभी एकाग्रचित होकर, एकांतवासी बनकर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। फील करें स्वयं को, मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, देह द्वारा कर्म करने वाली श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ।
मैं चमकती हुई स्टार, मुझ में ही सारा पाठ, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। चढ़ती कला का समय, कल्प की अमृत वेला, संगम युग। इसी समय मुझे परमात्मा का साथ मिला है। सत्य बाप, लवली बाप, स्वीट पिता का संग मिल रहा है। परम शिक्षक का मधुर शिक्षाएं, सत्य ज्ञान मिल रहा है। ले चले बुद्धि को ऊपर, फील करे देह जैसे है ही नहीं। मैं आत्मा उमंग उत्साह के पंख लगाकर परमात्म शक्तियों से भरपूर होने के लिए पहुंच जाती हूँ ब्रह्मलोक में, शांति धाम में, निराकार शिवालय में। फील करे पतित पावन की अथाह पवित्र शक्ति मुझ में भरते जा रहे हैं। इमर्ज करे विश्व की सभी आत्माओं को और लुटा दे ये सारे पवित्रता की शक्ति सर्व आत्माओं में। दुखी, निर्बल, अशांत, परेशान, विकारों से भरपूर आत्माओं में फील करे परमात्म शक्तियों से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप के गहरे दाग नष्ट होते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। मैं आत्मा फिर से स्वच्छ ओरिजिनल स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। फील करें अपने अनादि स्वरूप का चमकती हुई तेज को, दूर दूर फैलती हुई आभा मंडल को, सर्व आत्माओं में अथाह परमात्म सुख की किरणें, शांति की किरणें फैलते जा रहे हैं। सभी आत्माएं परमात्म सुखों में, शांति सागर, शांति की अपार भंडार की शांति में भरपूर हो रहे हैं। ओम शांति।